नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ नया लाई हूँ और जिस पुस्तक के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी, पहले उसके लेखन के बारे में बताती हूँ। आदरणीय गोविंद शर्मा जी बाल साहित्य के वरिष्ठतम हस्ताक्षर हैं। वे 1971 से बाल साहित्य लेखन कर रहे हैं। उन्होंने बाल साहित्य की लगभग 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। गोविंद जी ने विज्ञान विषय पर पहली बार लेखन किया है और मुझे पढ़कर अत्यंत खुशी हुई है कि उसमें जो रोचक एवं दिलचस्प जानकारी। क्या आपने कभी सौरमंडल के बारे में कहानियाँ पढ़ी हैं? शायद पढ़ी होंगी। तो मैं जो ये पुस्तक लाई हूँ आपके लिए, आदरणीय गोविंद शर्मा जी द्वारा रचित दादाजी की अंतरिक्ष यात्रा, इस पुस्तक का नाम है। इसमें आपको सूरज, चाँद, तारे, आकाश, पूरे सौर मंडल की यात्रा पर मैं ले चलूँगी और इतनी आकर्षित करने वाली ये पुस्तक और कहानियाँ हैं कि आप, मेरा पूरा विश्वास है कि मुझसे जुड़े रहेंगे इस बीच। और आपको तो ये पता ही है कि चाँद तारों की कहानियाँ तो बचपन में हमें भी बहुत पसंद थी। श्री कृष्ण ने भी बचपन में अपनी माँ यशोदा से चंद्र खिलौना मांगा था। तो चलिए ले चलती हूँ उस कड़ी से जोड़ने की पहली शुरुआत जो मैं करने वाली हूँ। तो आज की ये छोटी सी जो एक परिचय है उससे जोड़ूंगी मैं आपको, फिर धीरे धीरे वो कड़ियाँ खुलती जाएंगी और हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो खुद को मेरे साथ इस यात्रा में जोड़े रखिएगा। तो पहला जो परिचय है वो है यात्रा। दादाजी बैठक में आराम कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। उन्हें इस तरह बैठे देखकर सारे बच्चे हैरान रह गए। एक ने तो पूछ ही लिया, दादाजी यह समय तो आपके बाहर घूमने का होता है, आप इस समय घर में क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में घर में रहना ही सबके लिए ज़रूरी होता है। अब मैं बाहर घूमने तभी जाऊंगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन आप बिना घूमे, बिना यात्राओं पर जाए कैसे रह पाएंगे? कोई मुश्किल नहीं, घर में ही घूमता रहूँगा। एक जगह बैठकर पिछली लंबी लंबी यात्राओं को याद करता रहूँगा। आप हमें सुनाइए आपकी किसी लंबी यात्रा की कहानी। यह तो हमें पता ही है कि आपकी यात्रा की कहानी से हमारा मनोरंजन तो होगा ही, कोई ना कोई नई जानकारी और सीख भी अवश्य मिलेगी। तो सुनो मेरी एक सप्ताह की सबसे लंबी अनोखी यात्रा की कहानी। इस यात्रा में आप शायद कश्मीर से कन्याकुमारी तक या अमृतसर से कोहिमा तक गए होंगे। नहीं, इन दूरियों से भी बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा। बस सुनते जाओ। तो देखा बच्चों, अब दादाजी अपनी यात्रा उन बच्चों के साथ साझी कर रहे हैं। और वो यात्रा कहाँ की है? अंतरिक्ष की यात्रा। तो जिस प्रकार ये पन्ने यात्रा के खुलते जाएंगे, आपको मैं सुनाती जाऊंगी और आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, क्योंकि आदरणीय गोविंद शर्मा जी ने इतनी बारीकी से एक एक कण को इसमें जोड़कर ये कहानी की रचना की है। तो सुनने में बड़ी रोचकता आएगी। अगली बार मेरे साथ फिर से मत जुड़ना भूलिएगा, क्योंकि जो अगली कड़ी मैं ला रही हूँ उसका शीर्षक होगा सोमवार। तो आज की इस यात्रा से जुड़िए और अगली यात्राओं तक और अंतरिक्ष में घूमने का आनंद लीजिए। चलती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।